एक महिला है, उन्होंने अपना 5 हफ्ते का बच्चा गिरा दिया है। मेरी सास ने मुझे बुलाया वहाँ कि आप आओ यहाँ पर, तो मेरे को कहा कि आप ममता नाम बच्चा गिराने के लिए कह रही है। और मैंने कहा ये तो परमात्मा की देन है, जब हो गया तो हमें क्या दिक्कत है। तो ये कह रही नहीं मेरे को गिराना, मेरे को दवाई लेनी है। तो मेरे को तो बच्चा चाहिए। तो ये कहती है कि बच्चा मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को दवाई खिलानी है, नहीं तो मैं मर जाऊँगी और तेरा नाम लिखवा दूँगी रजिस्टर में कि ये इसने मेरे को मारा है। 5 वीक 3 डे का बच्चा था। आपको क्यों छोड़ दिया? मुझे थोड़ा पता नहीं, अब उसके समझ नहीं आती, दीवारों में टकरे मारती है और मुझे जान से मारने की धमकी भी दे चुकी है। और मेरे पास इस चीज़ का सबूत है कि ये मेरे को जो अपने बच्चे को मार सकती है जान से, तो वो मुझे भी मार सकती है। मेरा ससुर है, वो मुझे कह रहा है कि मैं तेरे को दफना दूँगा यहीं। मेरा साला एक सागर, वो भी मुझे जान से मारने की धमकी दे चुका है। और उसकी एक रिकॉर्डिंग भी है, उसने मेरी बहन को मेरे को गाली बकी कि तेरी बहन के साथ ऐसे कर दूँगा मैं। और रिंकू है, वो भी मुझे कहता है कि भाई तुझे मार देंगे। SHO साहब आपकी इनकी इन्वेस्टिगेशन करवाओ और पूरी जांच के अंदर अगर ये दोषी निकलते तो इनको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाओ। अगर मेरी निकलती तो मैं सज़ा के लिए मैं हाजिर हूँ। नमस्कार, मैं हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। राजधानी दिल्ली के रघुवीर नगर इलाके से एक मामला सामने आ रहा है जो दिल दहला देने वाला है, आप लोगों को सोच में डाल देने वाला है। इस मामले ने पति और पत्नी का जो पवित्र रिश्ता होता है उसको तार तार कर दिया है। बताया ये जा रहा है कि जो एक महिला है, उन्होंने अपना 5 हफ्ते का बच्चा गिरा दिया है। उनके पति हमारे साथ महल सिंह मौजूद हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, आपने हमें बुलाया है, पूरा मामला बताइए। सवा महीने का बच्चा था मेरा और ये प्रेग्नेंट हो चुकी थी। और इसने मुझे कहा कि ये खबर मैंने अपने ससुराल अपने घर वालों को बतानी है। तो वहाँ जाकर ये घर पे बैठ गई और मुझे अपनी माँ से जिद करने लगी, मेरे को बच्चा नहीं चाहिए, मैंने बच्चा गिराना है। मेरी सास ने मेरे भाई को फ़ोन किया कि आप यहाँ पर आओ, हमारी बेटी बच्चा गिराने की बात कर रही है, बच्चा नहीं लेना चाहती, आप इससे पूछो क्यों नहीं लेना चाहती है। ये बच्चा गिराने के लिए कह रही है कि हमें बच्चा चाहिए। तो मेरा भाई ने फिर उसके बाद मेरी सास ने मुझे बुलाया वहाँ कि आप आओ यहाँ पर। तो मेरे को कहा कि आप ममता नाम बच्चा गिराने के लिए कह रही है। तो मैंने कहा बच्चा तो चाहिए भाई। ममता आपकी वाइफ है? हाँ जी, वाइफ है मेरी। और मैंने कहा ये तो परमात्मा की देन है, जब हो गया तो हमें क्या दिक्कत है। तो ये कह रही नहीं मेरे को गिराना है, मेरे को दवाई लेनी है। तो मैंने कहा मैं नहीं कुछ कर सकता इसमें भाई, मेरे को तो बच्चा चाहिए। तो ये कहती है कि बच्चा मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को दवाई खिलानी है, नहीं तो मैं मर जाऊँगी और तेरा नाम लिखवा दूँगी रजिस्टर में कि ये इसने मेरे को मारा है। तो फिर डॉक्टर जो है, इन्हीं का डॉक्टर था जिसने दवाई दी है और जिनका इनसे कॉन्टैक्ट था। तो फिर डॉक्टर ने कहा सबसे पहले, फिर मेरे को कहा कि आप देखो ये अगर आपसे झूठ बोल रही है तो आप इसका अल्ट्रासाउंड करवाओ, उसी में रिपोर्ट आ जाएगी ये क्या चाहती है, इस बच्चा है या नहीं है। तो बच्चा वो राइट निकला और बच्चा था उसमें। तो अल्ट्रासाउंड कहाँ से कराया? उत्तम नगर की साइड यानी कि। तो रिपोर्ट है इसमें, बच्चा यस आया। 5 वीक 3 डे का बच्चा था। 5 वीक 3 डे का बच्चा था। 2 वीक के पास इसकी अल्ट्रासाउंड दोबारा होना था इसका चेकअप के लिए, धड़कन के लिए। और ये इसका यस का आया, ये बच्चे का। हाँ, अब माँ और मेरी वाइफ कह रही है बच्चा नहीं है। तो ये फिर अगर बच्चा नहीं है तो रिपोर्ट कहाँ से आई है। अब मेरा साल उन्होंने अबॉर्शन करा दिया? हाँ, दवाई खा ली इन्होंने। तो फिलहाल आपकी पत्नी कहाँ रहती है? पतली मेरी रहती है वहाँ पर चंद्र विहार में रहती है अब इस टाइम। आपको क्यों छोड़ दिया आपकी पत्नी? मुझे थोड़ा पता नहीं, अब उसके समझ नहीं आती, दीवारों में टकरे मारती है और मुझे जान से मारने की धमकी भी दे चुकी है। और मुझे मेरे साथ 11/4 को मैं रजामंदी से लेके आया पंचायत के थ्रू, और 17/4 को इसने वारदात कर दी। सुबह ये नाखून मार के अपने माँ बाप को बुलाया और पुलिस थाने में मेरी रिपोर्ट करवा दी। आप लोगों की अरेंज मैरिज हुई? अरेंज मैरिज है। तो फिर पुलिस थाने में मेरे को आयु साहब ने, वीरेंद्र सर ने बुलाया कि आप आओ यहाँ पर, आपकी वाइफ ने कंप्लेंट लिखवाई, आपने मारा है। मैं वहाँ पहुँचा, उसी टाइम 5-10 मिनट के बाद मैं थाने में पहुँच गया। उसके बाद इन्होंने मेरे को कहा कि मैंने कहा सर अगर मैंने मारा तो आप इसका मेडिकल करवाओ। तो वीरेंद्र सर ने कहा कि मेडिकल करवाओ। वो वहाँ से दोनों माँ बेटी दोनों भागी, इन्होंने मेडिकल कुछ नहीं करवाया। और मेरे पास इस चीज़ का सबूत है कि ये मेरे को मारती और जान से मारने की कोशिश कई बार कर चुकी थी। उस टाइम मेरे पास सबूत नहीं था। फिर थोड़ा समय निकला, फिर मेरे को ध्यान आया कि इसकी वीडियो बनानी ज़रूर रहेगी क्योंकि ये मेरे लिए काम आएगा, क्योंकि ऐसे मैं किसी को बताऊंगा तो कोई यकीन नहीं करेगा। सबसे बड़ा सबूत ये है, इसने मुझे आते सारी छोड़ देने थप्पड़ मारा और जान से मारने की धमकी भी दे चुकी है, कबूल कर चुकी है। जो वाइफ अपने बच्चे की नहीं, वो मेरी कहाँ से हो जाएगी। जो अपने बच्चे को मार सकती है जान से, तो वो मुझे भी मार सकती है। और मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो। और नहीं आपको यकीन है तो ये अल्ट्रासाउंड की मेरे पास रिपोर्ट रियल है
और 17/4 की इंक्वायरी कर सकते हो। 17/4 की वारदात करी है इनने और क्या 17 किया था? मारा था मुझे, किसने मारा? मेरी वाइफ ने मारा था, जान से मारने की धमकी भी दे चुकी है। और ये है यहाँ तो इसका कोई ना उनके कोई, परिवार वाले भी आप पे हाथ उठा चुके हैं। उसके परिवार वाले, उसका मेरा ससुर है, वो मुझे कह रहा है कि मैं तेरे को दफना दूंगा यहीं। अब जो घर में आकर मुझे मार सकते वो बाहर मेरा क्या करेंगे वो लोग। मेरा साला एक सागर, वो भी मुझे जान से मारने की धमकी दे चुका है और उसकी एक रिकॉर्डिंग भी है। उसने मेरी बहन को, मेरे को गाली बकी कि तेरी बहन के साथ ऐसे कर दूंगा मैं। और रिंकू है, वो भी मुझे कहता है कि भाई तुझे मार देंगे। अब बताओ मैं क्या करूं? जो लोग मेरे बच्चे को मार सकते हैं, भाई भी ऐसे पागल हैं जो समझ नहीं आ रही। बहन की गलती तो देखो, और बहन की गलती नहीं देख रहे और छोड़ देनी मुझे ही कह रहे हैं गलत। भाई मैं अगर गलत हूँ तो मैं सजा के लिए कबूल हूँ। मुझे जहाँ कहोगे मैं वहाँ। आप चाहते क्या हैं फिलहाल अपनी? मैं यही चाहता हूँ कि इनके ऊपर मेरी सास, मेरे ससुर के ऊपर और मेरे सालों के ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। और जो मेरी वाइफ ने गलती की है, आइंदा से आगे आने वाली कोई ऐसी लड़की ना हो जो गलती करे। अगर आपकी वाइफ आपको सुन रही हो सर, क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं यही संदेश चाहता हूँ कि अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सज़ा होनी चाहिए। अगर मेरी वाइफ गलत है तो मैं तो SHO साहब जो भी है भाई, इनकी इंक्वायरी और जांच हो कि इन्होंने बच्चा किस वजह से गिराया। और 1 महीने का बच्चा था। जो माँ अपना बच्चा गिरा सकती है वो मुझे भी मार सकती है जी। जो बच्चे की नहीं हुई वो मेरी कहाँ से हो जाएगी? और माँ बाप के इतने शौक होते हैं। नफरत करते हैं आप अपनी बीवी से? खैर नफरत तो नहीं थी, प्यार था, तभी तो बच्चा हो गया भाई। प्यार ना हो तो बच्चा कहाँ से हो जाता? अब फिलहाल नफरत है। अब तो गुस्सा इतना आ रहा है कि क्या मैं बताऊं। जो माँ अपने बच्चे को मार सकते है वो मुझे भी जान से मार सकती है भाई। मेरे पास प्रूफ है, मैं प्रूफ कर सकता हूं कि ये मुझे जान से मारने की कोशिश करती है और जानलेवा हमला भी कर चुकी है और कबूल कर चुकी है कि मैं तुझे जान से मार दूंगी। देखिए, कुछ फोटोज हम स्क्रीन पर दिखाते हैं, कुछ वीडियोस हम दिखाते हैं आप लोगों को, जिसमें ये साफ तौर पर दिख रहा है, इन्होंने ये फोटोज हमें भेजी है कि इनके घर पर लोग घुस रहे हैं और वो इनके ऊपर हमला कर रहे हैं। हाँ जी, राइट है जी। ਇਹ ਹਾਲ ਕੀਤਾ अरे मारे नहीं ਇਹ है, ਹਾਲ ਕੀਤਾ मारे नहीं है, नखून मारे ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ मारे नहीं है। ये मारे नहीं है, सुनो मेरी बात, मारे नहीं है। हाथ चुप रही, देखो रही है। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਵਸਾਉਣਾ ਕਰਦਾ नहीं मारे, झूठ बोल रही ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਣਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਬੈਠਾ सुनो मेरी गल सुनो, तेनू मारे बंद कर तोड़ उड़ दूंगा हाथ क्यों वीडियो बना मां ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ? नहीं, हट कर चुक रहा है। बंद कर, बांधे हाथ चुक रही, बांधे यार, ए आखो बांधे। तो कौन लोग थे जो आपके घर पे आए? मेरा ससुर है और मेरी सास है और उन्होंने मेरे को जान से, 1 मिनट में निकाल लूँ, ये दिखाएंगे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर। जी सर बताइए। मेरा ससुर देखो, इतनी शर्म नहीं आई कि अपने दामाद के ऊपर हाथ उठा रहा हूँ मैं। ये डंडा लेकर आ रहा है ससुर मेरा छुपा कर, आप देखो इसको रियल लाइफ में, और ये डंडा पकड़ रखा है इन्होंने। अगर ये मुझे मार देते तो तब का मेरी सुनवाई होती। हाथ में डंडा यहाँ पर नजर आ रहा है और मैं चाहता हूँ इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। ये बहुत ड्रामेबाज लोग हैं, बातों में उलझाने वाले लोग हैं, मैं इनको समझ चुका हूँ। और मेरी सास कबूल कर चुकी है कि हमारी बेटी बच्चा गिराने के बाद बसेगी नहीं। आप माँ से पूछा जाए कि तुम्हारी बेटी बच्चा गिराने के बाद क्यों नहीं बसेगी भाई?
बच्चा भी गिरा दिया उन्होंने, गलती भी कर दी, इतनी बड़ी कोई छोटी मोटी गलती थोड़ी ना। आप रखना चाहते हैं? मैं तो देखो रखना चाहता हूँ, लेकिन इनकी जो गलतियों की सज़ा वो तो पहले इन्हें मिले। अब सज़ा इनको अगर ऐसे छोड़ दिया जाएगा तो आने वाली जो और लड़की हैं वो तो ऐसे कारनामे करती रहेंगी, बेगुनाह बेचारे लोग फंसते रहेंगे। और दहेज के झूठा केस डाल दिए मेरे को ऊपर, कह रहे हैं 8 लाख रुपए दो और तभी तुमको तलाक देंगे। और मेरे को कह रहे हैं कि दहेज मांग रहे, दहेज कब मांगा है जी? जब दहेज आपने दे ही दिया तो दहेज मांगने की ज़रूरत क्या है? तो मैं यही संदेशा देना चाहता हूँ कि भाई जो भी भाई शादीशुदा हैं और शादी करने से पहले अपने ससुराल वालों से एग्रीमेंट करवा लेना कि आप ये दहेज जो है स्त्री धन वो अपनी मर्जी से दे रहे हो, लड़का नहीं मांग रहा। अब ये इन्होंने धंधा बना लिया लोगों ने कि दहेज का मामला उठाकर कि दहेज मांग रहे हैं लोग, और बाद में कंप्लेंट लिखवा देते कि हमारी बेटी को मार कुटाई करिए और दहेज मांग रहे हैं। भाई दहेज क्यों मांग रहे? दहेज तो अपनी मर्जी से दिया आपने, दहेज तो मांग ही नहीं रहे। हाँ, मेरे खिलाफ अगर कोई प्रूफ है वो रख सकती है, अगर मेरे खिलाफ कोई प्रूफ निकलता तो मैं सजा के लिए हाजिर हूँ। मेरे पास सबूत ये है कि ये लोग मुझे जान से मारना चाहते हैं, और जो माँ अपने बच्चे की नहीं वो मेरी कहाँ से हो सकती है? मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे को SHO साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, रजौरी गार्डन थाने से, कि SHO साहब आपकी इनकी इन्वेस्टिगेशन करवाओ, वो पूरी जांच के अंदर अगर ये दोषी निकलते तो इनको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाओ। अगर मेरी निकलती तो मैं सज़ा के लिए मैं हाजिर हूँ, आप जब बुलाओगे मैं हाजिर हो जाऊँगा। इनसे बात कर आपकी क्या राय है वो अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को हम बताते चले, क्योंकि जिस तरीके से लगातार दहेज को लेकर एक ऐसा सिनेरियो बना दिया गया है कि अगर लड़की लड़के को छोड़ना चाहती है तो वो दहेज का एक आरोप लगा देती है, चाहे तो फिर वो कोई सा भी मामला हो। इसलिए अगर आप दहेज लें तो इस चीज़ को लिखें। अगर दहेज कोई अगर आपका सास ससुर आपको शादी में दे रहा है तो उनसे लिखित में लें कि वो अपनी मर्जी से दे रहे हैं उसे, क्योंकि बाद में बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं जैसी दिक्कत इन व्यक्ति को हो रही है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें झलको दिल्ली। बहुत बहुत धन्यवाद।